केकरा से पूछी, केकरा से पूछी, केकरा से पूछी कोना बात के बहाना, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद और आपको हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर सीरीज को। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर पर जो मैंने कुछ क्वेश्चन कल देखे थे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी में कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को लाएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे आपको पूरी बढ़िया तरीके से समझ में आवे। और पढ़ाई के लिए सब चीज जरूरी है, और साथ साथ एक बातों पर और ध्यान देना है, जिससे आप अपने मंजिल के और भी ज्यादा करीब होंगे। क्या है वो बात? तो वो है आरजू झूठ है फरेब है, आरजू का कोई जेल खाना नहीं। आरजू झूठ है फरेब है, आरजू का कोई जेल खाना नहीं। यदि खुश जो रहना हो जिंदगी में, तो दिल किसी से लगाना नहीं, दिल किसी से लगाना नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर, जिसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने कल देखा था, और आज हम लोग उसी सीरीज को आगे करेंगे। और इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो हम सबसे पहला क्वेश्चन को लेते हैं, और पहला क्वेश्चन है आज का कि 7 के पावर 50 और +1 इतना में यदि 50 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? भाग देने पर शेष क्या होगा? तो अब कल के क्लास से आप यहां तो जरूर सीख गए होंगे कि यहां जो इसको जो करने हैं वो क्या करने हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और ये 50 एक और -1 पर सेटिंग करने हैं। और ये क्या हो गया, इसको तो हम इतना आराम से लिख सकते हैं। जब ये कोष्ट पड़ गया है तो आप यहाँ पर मध्यम कोष्ट डाल सकते हैं। इतना में 50 से डिवाइड कीजिए भाई, ये क्या हो गया 49 में 50 से भाग देंगे -1, और ये हो गया कितना 25, और ये हो गया +1। ठीक है जी। अब ये क्या होगा, ये तो दे रहा है -1 और यहाँ पर है +1, मिलकर क्या दे दिया 0। तो जब 0 ही है तो शेष क्या देगा? शेष क्या देगा? तो शेष भी देगा 0, और यही क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 0। 2 दूनी 4 पर सेट हो जाएगा, और 4 दूनी 8 पर सेट नहीं होगा, 8 दूना 16 पर फिर सेट हो जाएगा। आप कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर लेके जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 15, 30, 1, 2 बच गया। अब इसको हम इतना तो लिख सकते हैं, इसको इतना तो लिख सकते हैं। ये क्या दिया -1, चूंकि 4 हुआ, 4 में 5 से भाग देंगे -1, गुना किए 2, ये दिया -1, और गुना किए 2 से, तो ये हो गया -2। और शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो जब शेषफल माइनस में नहीं होगा तो उसके लिए क्या करने होंगे, जो 5 है उसमें से 2 को घटा दीजिए, 3 आया, और 3 ही इसका क्या होगा आंसर। तो ऐसे इस तरह के प्रश्न को आप बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका ये आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, जिसको आप लोगों को बनाना है। यह क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2 के पावर 33, 2 के पावर 33 डालते हैं, और यहां पर 10 डालते हैं। इतना को 10 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ये क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखिए, और आपके पास 2 मिनट का टाइम है कि आप इस क्वेश्चन को बना करके बता सकते हैं कि इसका क्या शेष होगा। तो आप बना करके जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपसे बन गया या क्या हुआ। नहीं बना तो भी ईमानदारी से, बन गया तो भी ईमानदारी से। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और शेषफल निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आएगा? ये 2 दूनी 4 हमको ऐसे करने हैं, ये 1 और -1 पर सेट करने। 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256। ये तो कहीं सेट ही नहीं हो रहा।
तो जब ये सेट नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखिए, इसके पास कितने 2 है, तो इसके पास 33 2 है, और इसके पास ये 10 है, इसमें भी तो 2 है, तो हम इसको 2 के पावर 32 और इतना में यदि यहां से भी 2 निकाल दे तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 5। क्या कि हम यहां से दोनों में से 2 निकाल लिए, बिल्कुल सही। अब इसको तो ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया भाई, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 16 भागा 5, ठीक। तो ये क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, तो ये क्या दिया -1 और इसके पावर क्या है 16, तो ये क्या दिया 1। तो 1 जो आया इसका शेष, क्या ये इसका आंसर होगा? जी नहीं, ये इसका आंसर सही नहीं है, ये 1 जो है ये गलत है। इसमें क्या आंसर होगा, तो जो चीज हम दोनों में से निकाले थे, दोनों में से क्या निकाले थे, यहां से भी 2 निकाले थे और यहां से भी 2 निकाले थे, तो जिस चीज को हम यहां कॉमन लिए थे उसको उसमें क्या करने हैं, उस 2 को फिर इसमें गुना करने हैं, और तब जाकर के ये जो 2 आया इसका शेषफल जो होगा वो होगा 2। इसका आंसर सही होगा 2, 1 इसका आंसर नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई जब यहां पर हम इसको करें या इसको करें, ये दोनों चीज तो एक ही है। जी हां, मानते हैं ये दोनों चीज एक ही है। आप यहां पर ध्यान दीजिए एक बात, यहां पर हम लोग 70 लेते हैं और अगला लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, चलो 8 ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको अब क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं, यहां 35 हुआ, यहां 4 हुआ, उसका भी वैल्यू तो इक्वल आएगा। जी बिल्कुल आएगा, यहां से इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा, लेकिन शेषफल जो होगा वो शेषफल दोनों का इक्वल नहीं आएगा। तो आप ध्यान दीजिए बातों को, जैसे ये 35 है, इसमें 4 से जो भाग करेंगे 4 8 या 32, ये क्या दिया शेष अभी 3, अभी शेष कितना दे रहा है 3। लेकिन यहां पर देखिए ये इसका डबल है और ये भी इसका डबल है, तो कहने वाली कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा शेष होगा ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देख लीजिए 8 8 जा 64, यहां शेष क्या लेके आया, ये 6 लेकर आया, ये इसका क्या हो गया डबल। क्यों? क्योंकि ये इसका दोगुना है, ये भी इसका दोगुना है, तो शेष भी क्या होगा, इसका दोगुना होगा। तो जो चीज हम दोनों से खींचे हैं उस 2 को लास्ट में मल्टीपल भी करना पड़ेगा, और तब जाकर के इसका आंसर जो होगा ये 2 होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत बेहतरीन है, और इसे कहा जाए तो बेहतरीन में भी बेहतरीन है। देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। क्या आप फैक्टोरियल जानते हैं, जिसे हिंदी में क्रम गुणित बोला जाता है? तो फैक्टोरियल जो होता है, ये फैक्टोरियल होता है कि यदि कोई भी फैक्टोरियल डाल दिया फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होता है कि 1 से लेकर के 5 तक का गुना। असेंडिंग में लिखिए या डिसेंडिंग में लिखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 में 8 से भाग देने पर शेष, से भाग देने पर शेष क्या होगा? क्या आप बना सकते हैं? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, इसका क्या आंसर होगा। फैक्टोरियल को सीखिए, जैसे फैक्टोरियल 7 डाल दिया तो इसका मतलब था 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 7 तक का गुना। ठीक है, तो इसमें एक बात को समझिए, हमको कह रहा है 8 तक, 8 से भाग देने कह रहा है। अब जैसे हम फैक्टोरियल 5 लेते हैं तो फैक्टोरियल 5 को तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 4 और 2 का क्या हो रहा है मल्टीपल। तो ये क्या आया 8। जब 8 हमको आ गया तो 8 में 8 से भाग देने पर यह शेष कितना देगा,
जीरो। कहने का मतलब यह है इसी जगह कि ये जो फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 से ऊपर मतलब 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 100 तक में कोई भी फैक्टोरियल यदि लेते हैं तो सारे के सारे फैक्टोरियल 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हमको निकालना सिर्फ कहां तक है, यहां तक। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, इसको 1 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 1 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और 4 से क्या हो जाएगा, ये सबका शेषफल 0 होगा सारे के। तो ये कितना हो गया, 6, 2, 8 और 1 9, इधर वाला 0 हो गया। 9 में 8 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, 1। तो 1 क्या हो गया इसका आंसर। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और इस पर ये सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको मैंने आपको सिखाने का प्रयास किए हैं, और उम्मीद करते कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से सीखे भी होंगे। इसी में क्वेश्चन आता है अब लैंग्वेज टाइप का प्रश्न। तो लैंग्वेज टाइप के प्रश्न को शेषफल वाले में हम आपको कवर करेंगे। उसमें क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, यदि उसी संख्या में 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो ये लैंग्वेज टाइप का जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके उस पर ऑल बटन को दबा देना, और लाइक करके कमेंट कर देना, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।